हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। सो जी, नहा धोकर मैं हो गई हूँ तैयार और जैसे ही आई बैल्कनी में तो सोसाइटी में चल रही थी देवी माँ की आरती। मैंने सुनी तो सोचा आपको भी सुना दे। और यहाँ मम्मी कर रही है पूजा। फिलहाल वक्त हो रहा है 9:30 के आसपास का। जी हाँ, सो हो रहा है 9:35। सो मैं नहाकर तो तैयार हो ही चुकी हूँ, तो सोचा जब तक मम्मी की पूजा चल रही है, आरती में टाइम है, तब तक मैं किचन में देख लूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने रखा ये गाय का गोबर का कंडा गैस पर गर्म होने के लिए, ताकि जब मम्मी की पूजा हो जाए तब हम इस पर आहुति दे सकें और फिर आरती कर सकें। उसी बीच सोचा कि टाइम तो एक्स्ट्रा है ही मेरे पास, तो फिलहाल मैं दाल चावल वगैरह लंच की जो जो तैयारियाँ अभी कर सकती हूँ वो कर देती हूँ। बना तो नहीं रही हूँ अभी, बट एटलीस्ट अगर मैं इनको धोकर भिगो ही दूंगी तो आधा काम हो जाएगा। और ज़्यादा भीग जाते हैं ना दाल और चावल तो बनते भी अच्छे हैं, जल्दी पक जाते हैं, कम टाइम लेते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर दाल और चावल मैंने निकाल लिए थे, इन्हें 2 बार अच्छे पानी से धो लिया और फिर भिगो कर रख दिया है। साथ ही में सोचा चाय भी चढ़ा देते हैं, अगर बन गई तो केटल में छान के रख दूंगी और नहीं बनी तो यहीं पर गैस बंद करके सीधे पहुंच जाऊंगी आरती करने के लिए। तो जब तक चाय बन रही थी तब तक दाल चावल भिगोने का काम हो गया। उतनी ही देर में मम्मी का भी पूजा हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब कंडा ले जाकर कर लेते हैं हवन और आरती, तो बीच में वो भी कर लिया। और उतनी ही देर में मेरी चाय पक गई थी, तो आकर उसमें दूध और अदरक भी डाल दिया, तो चाय रेडी हो गई। साथ में यहाँ पर मैंने रख दी थी अरबियाँ उबलने के लिए, क्योंकि हम दोनों को ही, मम्मी और मुझे दोनों को लग रहा था कि ये खराब ना हो जाए, क्योंकि इतने दिन से आई हुई हैं। और यहाँ बन गई थी हमारी चाय, तो सोचा बाकी काम करेंगे बाद में, फिलहाल सबसे पहले पी लेते हैं चाय। A few moments later. सो जी, चाय पीना तो हो गया है और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी काम करने, जो कि है फूलों को छांटना। सो यस, इस बार हमें फूल भी छांटने पड़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं इस बार क्या हुआ, या तो बारिश है या क्या वजह है, उस वजह से फूलों में निकल रहे हैं बड़े बड़े कीड़े। तो ये पहले तो हमें नहीं पता था, हम जैसे ही फूल आए वैसे ही भगवान को चढ़ा रहे थे, बट जब चढ़े हुए फूलों में से ऐसा एक कीड़ा निकलते हुए देखा तब लगा कि ओहो, इन सारे ही फूलों में कैटरपिलर्स हो सकते हैं। जब ये डाउट हुआ तब जाके पूरा जो फूलों का थैला था वो निकाला, उसे थाली में फैलाया और एक एक फूल को ध्यान ध्यान से घूर घूर के देखा, तब जाके पता चला कि हाँ, ऐसे काफ़ी सारे फूल थे जिनमें बड़े बड़े कैटरपिलर थे। ऐसे छोटे मोटे भी नहीं, बड़े बड़े थे। ये देखो आप, कितने अच्छे लंबी लंबी इसमें सूढ़ियाँ हैं, कुछ लोग सूढ़ियाँ या इल्लियाँ भी बोलते हैं, तो अच्छी खासी बड़ी बड़ी इल्लियाँ थी इसमें। और ऐसे ही अब जब आप पहली एक नज़र में चढ़ाते हो भगवान को तो इतना ध्यान थोड़ी देते हो, इतने घने फूल में वो देखो कैसे चिपकी हुई थी। तो उसके बाद जब से ये आइडिया लगा कि हाँ, इन सब में कैटरपिलर्स हो सकते हैं, तो सारे फूलों को बिछाकर थाली में सबसे पहले छांटा। छांटने के बाद आधे फूल तो ऐसे ही फेंक गए, ये देखो आप, आधा पॉलीथिन फूलों से वैसे ही भरा है। अब जो बचे कुचे आधे हैं उसी में हम 1-2 दिन गुजारा करेंगे, फिर लाएंगे नए फूल। और इतने में आ गया है हमारा आज का पार्सल, जो कि है क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र। सो ये ऑर्गेनाइजर्स मैंने एक्चुअली मंगाए हैं बेड के नीचे के सामान को जमाने के लिए। सो बेड के अंदर जो जो भी भरा हुआ रखा है ना, जैसे कंबल वगैरह, वुलन क्लोथ्स जो ऐसे ही रखे हुए हैं, बस उनमें हमने वो नैप्थलिन बॉल्स डाल दिए हैं, उनको इसमें पैक करने के लिए मंगाए थे मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स, जो लग तो ठीक ठाक ही रहे हैं। हालांकि इनकी जो जिपर की क्वालिटी है ना, वो मुझे कुछ खास नहीं लगी और जिपर्स बहुत जल्दी टूटते हैं। तो लेट्स सी इसको रखना है या नहीं। फिलहाल मैं इसको देखकर समझ रही थी कि इसमें कितनी कैपेसिटी है और कितना बड़ा साइज़ है, जो मटेरियल है उसमें कितना दम है। तो मुझे मटेरियल तो ठीक ठाक लगा, बट 2 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। पहली तो ये जिपर की क्वालिटी, दूसरा ये जो 3 आप देख रहे हो, ये 3 ब्लैक वाले हैं, ये एक साइज़ के हैं, बट जब मैंने फ़ोटोज़ में देखा था ना ऑनलाइन, तब इनके ऊपर ये जो स्लिट है वाइट कलर का, ये ट्रांसपेरेंट लग रहा था। तो मुझे लगा ये ट्रांसपेरेंट है तो जो भी अंदर कपड़े रखे हैं वो ऊपर से दिख जाएंगे, बट जब ये यहाँ आया है तो देखिए पता चला है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिर्फ कलर्ड है। तो ये है रेड वाला जो सबसे बड़ा है। इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि ये सेक्शन तो दिया है बाहर स्लिट, लेकिन ये कलर्ड है और ये पॉकेट जैसा है, तो इसमें से कुछ दिखने वाला नहीं है कि अंदर क्या कपड़ा रखा है, और मुझे वही चाहिए था। तो और यहाँ का जिपर तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब क्वालिटी का है, अभी से खुलने में दिक्कत कर रहा है, तो बाद में तो क्या ही करेगा। तो अभी तो मैं श्योर नहीं उस प्रोडक्ट को रखना है या नहीं रखना है, देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं कुछ और ऑप्शंस इसके सिमिलर एक्सप्लोर कर लेती हूँ, कुछ और पसंद आया तो उसको ऑर्डर कर दूँगी, इसे रिटर्न, अदरवाइज़ फिर इसी को यूज़ करेंगे।
फिलहाल देखा जाएगा। इसके बाद मैं वापस आ गई किचन में, क्योंकि हो गया था 1:30 पौने 2 बजे तक का टाइम। तो सोचा ये दाल पका लूं, तो मम्मी ने ऑलरेडी इसको पका दिया था, बस इसमें तड़का लगाने का काम बचा है। तो मैंने सोचा चावल और रोटी का काम भी निपटा लिया जाए, ये करते करते ही 2 बज जाएंगे और लंच टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले आटा मारने की शुरुआत की, और सब्जी यहाँ पर मम्मी ने बनाकर रख दी थी, जो कि है कुरकुरी भिंडी। जी हाँ, अब जब प्याज और लहसुन नहीं डल रहा है तो हींग वाली भिंडी ही बची। इसको मम्मी ने हल्दी, थोड़ी सी हींग, मिर्च, नमक ये सब मिलाकर छौंक दिया था, तो ये क्रिस्पी करारी सी भिंडियाँ बन गई थी। तो इसके बाद तुरंत मैंने यहाँ पर लगाया आटा और उसको थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख दिया, ताकि रोटियां अच्छी बने। तब तक दाल पकी हुई थी, तो सोचा छौंक लगा देते हैं, क्योंकि अब तो छौंक में टाइम लगेगा नहीं, सारा टाइम लगता था लहसुन को पकाने के लिए। अब तो सिर्फ जीरा, हींग, मिर्च का काम है, तो वो 1 मिनट में ही हो जाएगा। और इतनी ही देर में मेरे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। तो मैंने दाना चेक किया कि पूरी तरह गला है या नहीं, और क्योंकि अच्छे से गल चुका था तो सोचा कि ये एकदम सही टाइम है माड़ निकालने का। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी था, माड़ था, उसको यहाँ पर मैंने फिल्टर आउट कर दिया, और छानने के बाद वापस से इस भगोनी को रख दिया गैस पर, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी एक्स्ट्रा बचा है वो भी सूख जाए। बस उसके बाद तड़के के लिए इसमें घी में मैंने डाल दिया जीरा, हल्की सी हींग और लाल मिर्च। मेरा तड़का जो है बनके हो गया तैयार। इसको डाल दिया मैंने उस पकी हुई दाल में, और यहाँ दाल का काम खत्म हो गया। इसके बाद मेरा काम बचा था रोटियों का। तो अब तक तो आटा भी अच्छा खासा फूल चुका था। ये देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया लग रही है, कितना अच्छा छौंक लगा है, जीरा भी अच्छे से पका हुआ है, और एकदम होटल वाला लग रहा है, जैसे वो लोग तड़का लगाते हैं ना, एकदम ऊपर से कलर्ड लाल लाल दिखता है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो बस अब आटा मेरा हो चुका है, तो जल्दी से फटाफट रोटियां भी बना लेती हूँ, तो मेरा काम निपट जाएगा। और आज मैंने सोचा कि क्योंकि शाम को पता नहीं टाइम मिले ना मिले, ऑफिस की थोड़ी ज्यादा मीटिंग्स है, तो लंच के साथ साथ डिनर की भी रोटियां बना दी जाए। एक बार में 6-7 रोटियां बनाकर खत्म करूं, नहीं तो शाम को फिर पूजा का टाइम भी होता है, मीटिंग्स भी होती है, खाना भी बनाना होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर सारी रोटियां मैंने फटाफट बनाई, और आज तो इतनी ज्यादा स्पीड में बनाई कि मैंने 2-2 रोटियां एक साथ सेकी। मुझे खुद नहीं भरोसा हो रहा था कि आज मैं इतनी स्पीड में काम कर रही हूँ कि तवे से ज्यादा स्पीड मेरी है। 2 रोटियां एक साथ सेक रही हूँ, और अच्छी भी सिक रही हैं। जैसे कि आप देखो, पहली वाली रोटी भी अच्छे से सिकी, और दूसरी वाली तो इतनी बढ़िया से सिक रही थी कि वो तवे पर ही पूरी फूल गई। बट फिर भी अब क्योंकि गैस की आदत है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। एक बार मैंने उसे गैस पर भी बना लिया, सेक लिया, और उसके बाद सारी रोटियां बनाकर रख दी एक साइड। 2 hours later. सो जी, आज के दिन का दूसरा ऑर्डर आ चुका है, जो कि है ये नेट क्लीनिंग ब्रश। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ऑर्डर किया हुआ है नया, जिसमें होता है कि ये रॉड और ऊपर की तरफ होता है ये ब्रश। बस इसे पकड़ के आपको किसी भी जाली पर खिड़की की चलाना है, और जब आप ऊपर से नीचे इसे चलाओगे तो उसकी सारी धूल निकल जाती है। तो ये नया ऑर्डर करना था। पिछले वाले के ब्रश के ब्रेसल्स खराब हो गए हैं, और ये है इसका अटैचमेंट, जो यहाँ एक्सटेंशन की तरह इसके एंड पे लग जाता है रॉड के, और इसकी हाइट बढ़ जाती है ऊंची जगहों की सफाई करने के लिए। और ये है वाइपर, जिससे आप कांच साफ कर सकते हो, जो लगता है यहाँ इस ब्रश के पीछे वाले सेक्शन में। यहाँ लगा के आप ऊपर नीचे कितनी भी दूरी की खिड़की हो, उसकी जाली हो, कांच हो, सब कुछ साफ कर सकते हो। तो कल से इससे होगी सफाई शुरू। और इतने में ही हो गई थी शाम, तो मैंने सोचा कि भोग बना लिया जाए। तो इस बार हम बना रहे हैं यहाँ पर रबड़ी, क्योंकि तृतीया को देवी को दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगता है, और बाहर से मंगाने में तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल दूध से बना हुआ सब कुछ ही नकली आ रहा है। कोई कहता है पनीर नकली है, कोई कहता है रबड़ी में भी अब ब्लॉटिंग पेपर मिला रहे हैं, तो वो एक्चुअली नैपकिन होता है जो गल गल के एकदम गाढ़ा हो जाता है, और लोगों को लगता है कि वो रबड़ी है, जबकि वो उस पेपर का टेक्सचर होता है गलने के बाद ब्लॉटिंग पेपर का। तो सबसे अच्छा सेफ सोचा कि घर में ही बना लेते हैं, सबसे ईजी तरीका है। दूध को पकाते जाएंगे, 1/4 जब चौथाई हो जाएगा तो बन जाएगी रबड़ी। तो यहाँ मैं वो कर रही हूँ, और साथ में डिनर टाइम भी हो गया था। हालांकि रोटियां तो मैंने दिन में ही बनाकर रख ली थी, बट शाम को आज हमने ग्रेवी वाली कोई सब्जी नहीं बनाई थी, ड्राई सब्जी थी, तो मन नहीं हुआ रोटी खाने का, तो इसलिए यहाँ पर मैं सेक रही हूँ हम लोगों के लिए पराठे। A few moments later. चलिए जी, सो आज मेरा काम हो गया है पूरा कंप्लीट, जहाँ पर खाना भी बन गया है, पूजा भी हो गई है, ऑफिस की मीटिंग भी हो गई है। बस थोड़ा सा काम मेरा और बचा है, उसके बाद ऑफिस हो जाएगा मेरा रैप अप। और तबीयत मेरी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है, दवाइयों का डोजेज भी खत्म हो गया है, और मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ। एनर्जेटिक भी फील हो रहा है, इसलिए आज सुबह से इतना कुछ किया कि आपसे ऐसे इस तरह बात करने का टाइम ही नहीं मिला। बस व्लॉग शूट करती गई, और बाद में फिर मैंने एडिट किया। तो बस अभी फिलहाल दिन का हो रहा है एंड, सारे काम अच्छे से हो गए हैं।
बाहर मैं आज भी नहीं जा पाई क्योंकि आज भी टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं नीचे जाती अगर दर्शन के लिए तो आपको भी ज़रूर कराती। बट वेरी सून पक्का प्रॉमिस मैं जाऊंगी और खुद भी दर्शन करूंगी और आपको भी कराऊंगी। तो चलिए ये कोशिश करूंगी मैं कि ऐसा कल हो। फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में जल्द। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।